हेलो, हाय, जय हिंद। तो आज हम फिर मैथ क्लास चैप्टर 5 का लेके आए गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज अध्याय 5 का क्लास 10 है। ठीक है, इसमें से फार्मूला कुछ लिख के आए हैं, उसको याद करना है। इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। आपकी बार जो है 24 में जो 25 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, तो उसमें से इस फार्मूला के आधार पर इस पे आधार पर क्वेश्चन आया था। तो हम उसी को टॉपिक को लेकर आए हैं और आप ये टॉपिक को याद कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं और इस फार्मूला पे कैसे कैसे लिखे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, तो कक्षा 10 अध्याय 5 मैथ है, फार्मूला इसे याद करें। ठीक है, तो एस एन इसका क्या होता है? एस एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू गुना डी। ठीक है, ये अभी फार्मूला है। ठीक है, और जो जो लिखे हैं उसके बारे में भी बता देंगे ये क्या है, क्या लिखे हैं। ठीक है, तो अब ये तो इसका तो हो गया, ये हो गया। अब दूसरा नंबर एस एन बराबर होता है एन बाई टू या एन बटे 2 कह सकते हैं बड़ी ब्रैकेट, या इसको बिग ब्रैकेट कह सकते हैं 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, ये एसन है। क्या है? एसन। जब कहेगा किसी का योग निकालने के लिए, कुल योग निकाले, तो हम फार्मूला इस पे लगाएंगे। ठीक है, और आप दूसरा फार्मूला देखो, वही उसी की तरफ थोड़ा यहाँ पे दूसरे तरीका से है। ठीक है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। इसमें जो है एन 2a इसमें था, दूसरे में पहले में था क्या था? 2a प्लस एन इंटू एन माइनस 1 गुना डी था। ठीक है, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कुछ और रीजन है। मान लेते हैं जैसे कि दे दिया है एल का मान दे दिया है 25। ठीक है, और ए का मान दे दिया है 5 दे दिया, और एन का मान दे दिया है 2, और ऐसा निकाला है डायरेक्ट। अगर इस तरह दिया रहता है तो इस फार्मूला पर लगाएंगे। अगर मान लेते हैं ये सब कहेगा आधारित कहेगा, तो हमको कहेगा एन का मान निकालने के लिए या एस एन का मान निकालने के लिए, तो ये सब का मान दिया रहेगा। अगर इसका मान दिया रहेगा, एन का मान निकालने के लिए कहेगा, तो सूत्र ये वाला लगाएंगे। ठीक है, इसलिए ये शॉर्टकट हुआ। अगर इस तरह दिया रहेगा तो ये वाला पे फार्मूला लगाएंगे, या तो इस वाला पे। तो अब देखते हैं ये फार्मूला पर जो ये जितना भी लिखे हैं ये क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। जहाँ ए एन बराबर ए एन ये है, तो अंतिम पद है। ये क्या होता है? अंतिम पद। जैसे कि मान लेते हैं 1 से लेके 20 तक है। ठीक है, ये होगा अंतिम पद। क्या करेंगे? अंतिम पद। फिर उसी प्रकार ए क्या है? तो प्रथम पद। जैसे शुरू में जैसे लिखा जाता है, कोई भी चीज लिखेगा तो शुरू वाला को ही प्रथम पद कहेंगे। ठीक है, ये प्रथम पद हुआ। फिर एन क्या है? तो जितना कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना एलिमेंट है, मतलब कितना संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि संख्या कितना है टोटल। ठीक है, तो उसके बारे में एन के बारे में संख्या कहेगा निकाले, पदों की संख्या निकालने के लिए। और डी क्या है? तो कहेगा क्या? मान लेते हैं मान लेते हैं इसकी 1 से 20 तक है, इसके ये सारवंतर है या नहीं, ए मतलब का निकालने का एपी में है या नहीं, इसलिए डी का मान निकालते हैं। ठीक है, डी का मान इसी को कहते हैं सारवंतर। ऐसन जो अभी आप सबके मन में प्रॉब्लम होता है, ऐसन क्या होता है? तो देख लीजिए, कुल पदों का योग। आप जान गए ना आप क्या है ये सब के फॉर्मूला के बारे में, तो आप यहाँ पे सब लिखा दिए हैं। तो ठीक है, आप सबको जानकारी हो गया, तो इसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके।